क्वालिटी और चीप क्वांटिटी में क्या फर्क है? चीप क्वांटिटी मतलब कोई चीज आप बहुत भारी मात्रा में बनाओ और सस्ते में बनाओ, जिससे होगा ये कि वो क्वालिटी को हरा देगी, दुनिया में पूरी दुनिया उसे खरीदेगी, भारी मात्रा में बिकेगा, आप भी खूब पैसा छापोगे। लेकिन इसकी एक कमी है, कमी ये कि बस ये शुरुआत में बिकती है। एक बार जो इसे खरीद लेता है, दूसरी तरफ इसकी मुंह करके भी नहीं सोता। वही क्वालिटी एकदम इसकी विपरीत है। शुरू में आप बनाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, पैसा ज्यादा लगेगा इसे बनाने में, और आप इसे ज्यादा संख्या में भी नहीं बना पाओगे, लिमिटेड क्वांटिटी में बनेगी। और इतना ही नहीं, महंगा होने की वजह से शुरू में कई लोग आपसे खरीदेंगे भी नहीं। धीरे धीरे जब लोग एक खरीदेंगे, दो खरीदेंगे, तीन खरीदेंगे, उनका एक्सपीरियंस बढ़िया होगा क्वालिटी के साथ, तब वो और खरीदते जाएंगे। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये शुरू में ना क्वांटिटी यानी कि जो सस्ती और बहुत भारी मात्रा में तैयार हो रही चीज है उससे हार जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे ये क्वांटिटी को बहुत भयानक तरीके से हराएगी और आपको एक बहुत ज्यादा ताकतवर बिजनेस में बदल देगी। यही हो रहा है ब्रह्मोस के साथ। फिलीपींस जैसे एक छोटे से देश ने सबसे पहले भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी थी, मात्र 3 स्क्वाड्रन। जी हाँ, 3 स्क्वाड्रन का मतलब ये होता है कि एक स्क्वाड्रन में आपको 3 लॉन्चर मिलेंगे और हर लॉन्चर में 2 ब्रह्मोस मिसाइल होगी। मतलब साफ है कि एक ब्रह्मोस मिसाइल की स्क्वाड्रन मतलब आप 6 रेडी टू फायर ब्रह्मोस मिसाइल अपने पास रखते हो। 6 मिसाइल आप तुरंत फायर कर दोगे बटन दबाते ही। उसके बाद आपको फिर से लॉन्चर रिलोड करने पड़ेंगे, उसमें मुश्किल से 25 से लेकर 30 मिनट का वक्त लगता है। लेकिन आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन मतलब 6 रेडी टू फायर ब्रह्मोस मिसाइलें। और इस समय फिलीपींस के पास कितने स्क्वाड्रन हैं? 3। यानी कि उनकी कैपेसिटी ये है कि वो आज अभी बिल्कुल इसी वक्त 1 सेकंड के अंदर ही 18 ब्रह्मोस मिसाइलें चीन के ऊपर फायर कर सकते हैं। ये उनकी कैपेसिटी है। उन्होंने शुरुआत में 3 ही स्क्वाड्रन खरीदे थे क्योंकि वो थोड़े स्केप्टिकल थे भारत की टेक्नोलॉजी को लेकर। उन्होंने कभी सुना भी नहीं था नाम कि भारत हथियार भी बनाता है, इसीलिए उन्होंने 3 ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन खरीदी थी लगभग $350 मिलियन के अंदर, जो कि बाद में बढ़कर $375 मिलियन हो गई थी। लेकिन अब उन्होंने जब ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी भारत से और पिछले 1 साल से कई युद्धाभ्यास के अंदर इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल फायर भी करी, लाइव फायर ड्रिल इन्होंने करी, तब इन्हें पता लगा कि ब्रह्मोस चीज क्या है और इसका असर क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, जो सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं फिलीपींस के, उन्होंने 1 महीना पहले कहा था कि ब्रह्मोस हमारे लिए गेम चेंजर है और चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में हमारा सबसे बड़ा डिटरेंस है। यानी कि ये इनके लिए न्यूक्लियर हथियारों के बराबर बन चुका है। उदाहरण के लिए जब से फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करी है साउथ चाइना सी में, तब से चीन के युद्धपोत जो कि जमीन के करीब आ जाया करते थे फिलीपींस के, अब वो 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं फिलीपींस की जमीन के। उन्हें डर है कि फिलीपींस कहीं उनके ऊपर ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल ना दाग दे। ये असर है, ये डिटरेंस है। और इतना ही नहीं, आप स्क्रीन पर देखिए, अब खबर ये आ रही है कि फिलीपींस इन 3 स्क्वाड्रन की संख्या को बढ़ाकर 12 स्क्वाड्रन तक ले जाना चाहता है और वो जल्द ही भारत को 9 और स्क्वाड्रन का ऑर्डर देगा। ये इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस ऑर्डर होगा, ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, इसी के साथ वो अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों का स्टॉक भी बड़ा करना चाहता है। क्योंकि देखिए, स्क्वाड्रन का मतलब ये है कि आप एक साथ कितने मिसाइल फायर कर सकते हो। जब इनका स्क्वाड्रन 12 का हो जाएगा, इसका मतलब ये 72 मिसाइलें एक साथ फायर कर पाएंगे। इनकी कैपेसिटी बहुत तगड़ी हो जाएगी। लेकिन इन 12 स्क्वाड्रन के लिए आपको मिसाइलों का स्टॉक भी बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बंदूक रखने से कुछ नहीं होता, बंदूकों की गोलियां भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बिना गोली के तो बंदूक लोहे का टुकड़ा है। ठीक वैसे ही बिना ब्रह्मोस मिसाइलों के ब्रह्मोस के जो लॉन्चर है, स्क्वाड्रन है, ये सिर्फ खोखली चीजें हैं। इसीलिए फिलीपींस क्या करेगा कि अपना ये जो पूरा कोटा है इसे भी बहुत ज्यादा इंसेन लेवल पर लेकर जाएगा, ताकि हर वक्त उसके पास सैकड़ों ब्रह्मोस मिसाइलें रहें और मौका मिलने
मिलने पर वो चीनी नौसेना में घुस भर दे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, इसके अलावा फिलीपींस की देखा देखी पड़ोसी देश इंडोनेशिया भी खरीदना चाहता है, मलेशिया भी इंटरेस्टेड है और अभी तक सऊदी अरब भी इंटरेस्टेड है। लेकिन समस्या ये है कि सऊदी अरब को भारत नहीं बेचना चाहता। यूएई को हम बेच सकते हैं लेकिन सऊदी अरब को नहीं बेचेंगे, क्योंकि उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। लेकिन हाँ, इस समय मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि कम से कम 8 देश ऐसे हैं जो ब्रह्मोस खरीदने को लेकर भारत के टच में हैं। जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।